हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। सो गाइस, मैं कमेंट चेक करता हूँ और तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं पे एक कमेंट ज़रूर आता है कि साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया में। और मैंने अक्सर ये क्वेश्चन बहुत जगह पे देखा भी है कि बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के अंदर स्कोप है भी कि नहीं, और आगे आकर फ्यूचर कैसा है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। सो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। सो इस टॉपिक पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप बिगिनर हो एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में, तो आपको इस सेक्टर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आज आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। ये 10 मिनट की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल नॉलेज यहाँ पर देकर जाएगी। तो गाइज, इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से ग्रो हो रही है। हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजीज का यूज़ बढ़ता जा रहा है। और गाइज, इस वजह से इंडिया में साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ही फास्टली यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। सो आप लोग सोच रहे होंगे इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या है, क्या इस साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में फ्यूचर में जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, और क्या इश्यूज करंटली जो आ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में। और अगर आप एक बिगिनर हो एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में एंटर करना चाहते हो, तो क्या इस सेक्टर में आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे, उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो गाइस, 3 इजी पॉइंट्स में मैं क्लियर कर दूंगा इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। सो फर्स्ट पॉइंट है साइबर क्राइम्स इन इंडिया। इंडिया में ना डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे कि ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम IoT भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, जिसकी वजह से साइबर क्राइम के लिए ना अटैक सरफेस बढ़ गया है। मतलब बहुत सारे डिवाइसेस ऑनलाइन आ चुके हैं और इजीली अटैचेबल है, जिससे कि आप देख रहे होगे आपके नियर बाय काफ़ी लोगों के पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं। और इसकी वजह से अटैक सरफेस इतना बढ़ चुका है कि आपके सराउंडिंग में किसी ना किसी के साथ, मोस्ट प्रोबेबली आपके फ्रेंड या आपकी फैमिली में किसी ना किसी के साथ साइबर स्कैम या साइबर फ्रॉड ज़रूर हुआ होगा। हो सकता है कि आपके साथ भी हुआ हो। सो गाइस, अटैक सरफेस तो एक मेजर इशू है ही है, साथ साथ मेजर इशू ये भी है कि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी स्किल्स की ना शॉर्टेज है। इंडिया में ना स्किल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है, जिसकी वजह से अटैक्स भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल डेटा और उनके एसेट्स की सही से इंटीग्रिटी सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जिसकी वजह से आप देख रहे हो इतने ज़्यादा साइबर अटैक, साइबर क्राइम्स इंडिया में हो रहे हैं डेली बेसिस पे। थाउजेंड्स ऑफ साइबर क्राइम्स होते हैं इंडिया में। सो जब इतने साइबर अटैक्स हो रहे हैं इंडिया में, तो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। सो इसकी वजह से इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। लेकिन अगर आप इंडिया में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या जॉब स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके ऊपर भी हम बात कर लेते। सो गाइस, साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने के लिए आपके पास टेक्निकल स्किल, सॉफ्ट स्किल और सर्टिफिकेशन का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसको कहते हैं ना एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, वो चाहिए होगा। इन सारी स्किल सेट को मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, कौन कौन सी स्किल यहाँ पे आपके लिए मस्ट होगी और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन आपके लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगी, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एज अ बिगिनर एंट्री करना चाहते हो या अपना रोल चेंज करके भी करियर बनाना चाहते हो। तो सो गाइज, ये पॉइंट्स आपके लिए मस्ट हैव होने वाले हैं और इनको हमेशा याद रखना। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट से, जो है हमारा टेक्निकल स्किल्स। सो गाइज, टेक्निकल स्किल से मेरा मतलब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स और सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स की ना आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो उनके बेसिक कंसेप्ट होते हैं उन सब की आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो गाइज, आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको सारे बेसिक प्रिंसिपल पता होने चाहिए यहाँ पे। और गाइज, यहाँ पे मैं अपने पुरानी वीडियोस में भी आपको काफ़ी रिपीट किया है कि नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइबर सिक्योरिटी में। तो गाइज, मैं बार बार सारे पॉइंट्स आपको तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपको नेटवर्किंग के अंदर क्या क्या करना है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते। तो जो मेजर पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। सो जो सेकंड है, यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। ये गलत है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। आपको कोड पढ़ना आना चाहिए, कोड अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। तो गाइस, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आनी चाहिए कोडिंग की।
और गाइज अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो और पाइथन को मास्टर कर लेना अगर साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो तो। और उसी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी टूल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, उसके इनसाइट रजिस्ट्री कैसे एडिट करते हैं, बेसिक जो भी थिंग्स होती है ना वो आपको पता होनी चाहिए। और गाइज उसके साथ साथ सिक्योरिटी टूल्स की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में अगर आप रेड टीमिंग में जा रहे हो तो आपको हार्डवेयर हैकिंग टूल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी स्ट्रांग वाली। और कैसे ये टूल्स वर्क करते हैं, कैसे आप इन टूल्स को यूज़ करोगे। और मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे कि हैकर RF1, रबर डकी हो गया। ये सब टूल्स वर्क कैसे करते हैं और इनकी हम स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, ये इन सब के बारे में भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये गाइस उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है अगर आप ब्लू टीमिंग में जा रहे हो तो, बट लेकिन अगर आप रेड टीमिंग में जा रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। सो गाइस जो सेकंड स्किल है हमारी वो यहाँ पे है सॉफ्ट स्किल। सो सॉफ्ट स्किल से मेरा मतलब है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी एनालिटिकल स्किल, आपको टीम के साथ और इंडिपेंडेंट कैसे काम करना है, इन सब की एबिलिटी होनी चाहिए। सो गाइस अगर आपने प्रीवियसली अपने कॉलेज वॉलेज में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था या आपने कोई टीम लीड करी थी तो उसको आप अपने रिज्यूमे में पुट कर सकते हो, जो कि हाईलाइट करेगा आपकी स्किल को। और ये जो स्किल है ये आप धीरे धीरे सीख भी जाओगे। वैसे जब आप किसी ऑफिस या किसी ऐसे इन्वायरमेंट में वर्क करोगे तो आपको ये इसकी एबिलिटी तो वहाँ पर आ ही जाएगी। सो गाइस मेजर जो आपको फोकस रखना है वो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सोशलाइज करो, जो भी साइबर सिक्योरिटी सेक्टर के लोगों से, अपने सेम फील्ड के लोगों से बात करो। सिक्योरिटी मीटअप्स में जाओ, जैसे कि हैकर्स मीटअप होते हैं, काफ़ी मीटअप्स होते रहते हैं। अपने टाउन में सर्च करो ऑनलाइन और जाओ उन मीटअप्स में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी साइबर सिक्योरिटी जर्नी में। सो गाइस साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ना नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर एक चीज़ में नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में ना बहुत ही ज़्यादा। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो भी ट्राई करो कि सोशलाइज करो और थोड़ा बहुत तो स्मार्ट वर्क प्ले करो ना यार, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक नेटवर्क है ना प्रॉपर, आपके प्रोफेशनल्स के साथ आपका कनेक्शन है, तो फिर आपको बहुत ईजी जाएगा जॉब फाइंड करने में और जॉब को ग्रैब करने में। सो गाइस थर्ड है यहाँ पर सर्टिफिकेशन। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में ना सर्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, कहीं से आपने प्रॉपर कॉलेज डिग्री नहीं ली, लेकिन आपने सर्टिफिकेशन कर रखे है, तो आपको साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स मिल जाएगी। और हाँ ये रियल है, आपकी यहाँ पर स्किल्स मैटर करती है, ना कि आपकी कॉलेज डिग्री। और ये भी एक सच है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ना तो आपको प्रायोरिटी मिलती है किसी भी जॉब सेक्टर में। और कहीं कहीं तो जॉब्स ऐसी भी होती है जहाँ पर कि आप विदाउट ग्रेजुएशन अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ग्रेजुएशन तो ज़रूर कर लिए अगर आपने नहीं कर रखी या आपके कोई रीजंस है, तो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एज अ बिगिनर या फ्रेशर साइबर सिक्योरिटी में जॉब फाइंड कर रहे हो ना तो आपको सर्टिफिकेशन यहाँ पे मस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सर्टिफिकेशन से। सो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो CEH से, जो है हमारा सर्टिफाइड इथिकल हैकर। और इसके अंदर आप प्रैक्टिकल के लिए जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। थ्योरी में आपको इतना कुछ सीखने को तो नहीं मिलता है। सो गाइज नेक्स्ट आप कर सकते हो यहाँ पे GSEC या फिर CompTIA सिक्योरिटी प्लस। और ये सारे जो सर्टिफिकेशन है ये बिगिनर फ्रेंडली सर्टिफिकेशन है। और गाइस अगर आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो तो आप OACP के लिए भी जा सकते हो। और गाइस इसके साथ साथ ना हमारे 2 मेजर पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो लो थर्ड और लास्ट अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी जॉब्स इन इंडिया। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कितनी जॉब्स क्रिएट होने वाली है। सो गाइस इंडिया में ना साइबर सिक्योरिटी मार्केट एक्सप्लोर करेगा और हाई डिमांड होगी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स की। 3.5 मिलियन ईजी जॉब्स क्रिएट होगी साइबर सिक्योरिटी के अंदर, और वो सारी अनफिल्ड जॉब्स होगी। मीन्स कि साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट होने वाला है। और हाँ ये उनके लिए ब्राइट होने वाला है जिनके पास राइट स्किल्स है, राइट सर्टिफिकेशन है और राइट नॉलेज है। सो जो इंडिया में साइबर सिक्योरिटी जॉब्स पोजीशंस क्रिएट होगी उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वो इन पोजीशन के लिए होगी, फर्स्ट है security analyst, then network security engineers, then ethical hackers, then security architect, then cloud security specialist, then vulnerability researcher और SOC analyst। सब हाई डिमांड में है। अभी अपने स्किल को अपडेट करने का ना टाइम आ चुका है। सो गाइज आपको साइबर सिक्योरिटी जॉब्स पोजीशंस के बारे में तो पता चल ही गया होगा।
और आप सोच रहे होगे इनके अंदर सैलरी या इनका सैलरी पैकेज कितना होता है। सो गाइज, इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की एवरेज सैलरी है वो कुछ कम नहीं है, लेकिन एनुअल देखा जाए तो 5.5 लाख से लेकर 15 लाख तक इजीली अर्न कर सकते हो अगर आपके पास राइट स्किल है और सैलरी भी कुछ बुरी नहीं है। सो गाइज, अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर बनाने की सोच रहे हो तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और कुछ सजेशन दूंगा, उनको हमेशा आप याद रखना। सो गाइज, जो फर्स्ट है वो है आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में एक डिग्री ले लो। सो सेकंड यहाँ पे है कि आप इंटर्नशिप या बग बाउंटी या फिर वॉलंटरी वर्क करो, जिससे कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है वो है आप साइबर सिक्योरिटी कंपटीशन CTS खेलो। ऑनलाइन CTS होते हैं जैसे कि हैक द बॉक्स पे, ट्राई हैक मी पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वो खेलो। एंड अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पको सिटी एप्स खेलो और गाइज आपकी स्किल्स इंप्रूव करो। देन गाइज, जो फोर्थ पॉइंट है वो है आप दूसरे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्किंग करो। सो गाइज, अगर आप मीटअप्स में जाते हो तो वहाँ पे आपको साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी बंदे मिलेंगे, उन सब लोगों के साथ आप नेटवर्किंग करो। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको नेटवर्किंग आपको एक इंटर्नशिप या फिर जॉब भी दे सकती है। नेटवर्किंग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लिंक्डइन बनाओ, जाके अपने कनेक्शन बढ़ाओ और वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको अपडेटेड रहना है जो भी लेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेड्स है। सो उनसे आपको अपडेटेड रहना है। वैसे तो मैं मेरे इंस्टा पेज पे जो भी लेटेस्ट हैकिंग से रिलेटेड न्यूज़ होती है मैं उनके बारे में पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ आपको काफ़ी सारी वेबसाइट भी मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी लेटेस्ट थ्रेड्स के बारे में पढ़ सकते हो और वहाँ से अपडेटेड रह सकते हो। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एक अपडेटेड रहना इस सिक्योरिटी के फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी और मैं कहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, बट आपको इसके अंदर फ्यूचर काफ़ी ब्राइट मिलेगा। सो ठीक है, तो फिर यही था आज की इस वाली वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।